देखो जी, जब कभी भी बजट आए, ठीक है जी, सबसे पहले ये चेक करो कि ये बजट बेसिकली किसके अराउंड घूम रहा है। ठीक है, सही। पहले थोड़ा सा इजी हो जाता था, इसी जो पंचवर्षीय योजना चल रही होती है करंट वाली, ठीक है ना, 5 साल के लिए चलती है, तो इन बिटवीन क्या है, 5 बजट आ जाएंगे यूनियन के। ठीक है जी, तो लगभग लगभग आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, अब नीति आयोग आने के बाद बेसिकली क्या है, ये अब आपको बेसिकली बजट के थ्रू ही चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो, बेसिक बेसिक 4 टॉपिक्स, 4 फील्ड ऐसे हैं जिसको ये 2025 का जो बजट है, जिसको जिसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है जी, देखो जी, फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, कौन सा है, एग्रीकल्चर नंबर 1। ठीक है जी, अब उसके लिए मोटा मोटा कोई योजना चला रखी है, कोई स्कीम है, वो देख लो, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री, ये डिस्ट्रिक्ट जो भी इसका नाम हो गया, द प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, covering so districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters to benefit 1.7 crore farmers। ठीक है जी, 100 डिस्ट्रिक्ट पकड़े हैं जिनमें उपज कम होती है। अब वहां पे क्या है, फार्मिंग के दूसरे उसको मतलब डेवलप किया जाएगा। लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, वहां पे वो वाली फसल उगाओ ना जो हो रही है। ठीक हो गया, ये क्या आ गई, ये स्कीम आ गई। सबसे पहले ये देखो, बेसिक प्लिंथ कौन सा है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बेसिक पिलर्स। ठीक है ना, 4 पिलर्स है बेसिकली जिसके ऊपर ये इस बार का बजट टिका हुआ है। पहला जो पिलर है वो कौन सा है, वो एग्रीकल्चर है। इसको फर्स्ट इंजन के नाम से बोल रहे हैं। ठीक है जी, और इंजन किस लिए बोल रहे हैं, ये देखो, यूनियन मिनिस्टर इसने फलाना फलाना टुडे हाईलाइटेड द बजट एज फॉलोज। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट इतना इतना बनाया गया, इसको इंजन बोल रहे हैं बेसिकली, जीडीपी को। ठीक है ना, चलो जी, आओ इसके बाद आ जाओ, बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, ये भी स्कीम है। चलो जी, आत्मनिर्भरता इन पल्सिस, दालों में। ठीक है ना, एक समय ऐसा आता है साल का जिसके अंदर दालों के रेट बढ़ जाते हैं। आज भी बहुत सारी दाल जो है दूसरे देशों से मंगवाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से दाल मंगवाते हैं पर्टिकुलर। वो क्या है, जब कभी भी हम दाल उनसे मांगने लग जाते हैं ज्यादा, उसी समय रेट बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया जी, तो इसमें भी निर्भरता बढ़ानी है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अब इसका भी जो करना है। ठीक है जी, मेनली मेनली देख लिया। ठीक है जी, इसके साथ में और आ जाओ, फिशरीज भी है। ठीक है जी, कॉटन प्रोडक्टिविटी भी है। अनाज क्रेडिट थ्रू केसीसी को और मजबूत करने की बात हो रही है। ठीक है जी, यूरिया प्लांट इन असम। ठीक है जी, चलो जी, एमएसएमई, ये क्या है, ये दूसरा इंजन है। एमएसएमई क्या होता है, ये छोटे उद्योग, माइक्रो, सेमी, और ये पता नहीं क्या, एम फॉर ये एंटरप्रेन्योर, ई का मतलब एंटरप्रेन्योर होता है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज है बेसिकली। लघु, लघु उद्योगों से बड़े होते हैं थोड़े से। ठीक है जी, घरेलू कोई उद्योग नहीं होता, लघु उद्योग। कुटीर उद्योग होते हैं लघु उद्योग या फिर एमएसएमई। ठीक है जी, रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एमएसएमई का जो है। ठीक है जी, जो क्राइटेरिया अब ये दोबारा से रिवाइज करेंगे और कुछ नए उद्योगों को भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ठीक है ना, अब इनके भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, इनके फंड्स और स्टार्टअप्स होते हैं, किस हिसाब से, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनेंगे या इस बार जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी स्कीम आ गई है। ठीक है, 5 लाख तक का जैसे लोन वगैरह आ गया। ठीक है जी, आओ जी जरा नेक्स्ट पे आ जाओ, स्पोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग मेक इन इंडिया। चलो जी, मेक इन इंडिया का भी आ गया इसके अंदर। ये लो जी, इन्वेस्टमेंट एज द थर्ड इंजन। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इजी क्या है, इन्वेस्टमेंट इजी हो जाए, इजीली इन्वेस्टमेंट मिल जाए। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग इन पीपल, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण योजना, अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है जी, ये देख लो, 50,000 से के लगभग जो है टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी, कहाँ, गवर्नमेंट स्कूलों में। टिंकरिंग लैब छोटी ही जो एक्सपेरिमेंट कर करके बच्चों को सिखाते हैं। ठीक होगा जी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ठीक है जी, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम्स आ गई है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाओ, एक्सपोर्ट एज द फोर्थ इंजन। ठीक है जी, बढ़िया सिस्टम चल रहा है। यस, एग्रीकल्चर आ गया, फिर उसके बाद ये अपना ये एमएसएमई आ गया। ठीक है जी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और उसके बाद एक्सपोर्ट। ठीक है जी, ये बेसिकली उस आदमी ने बनाया होगा। अगर मैं अपने, देखो मेरा दिमाग बहुत छोटा है, ठीक है ना, मैं कोई
इकोनॉमिस्ट नहीं हूं या फिर मैं कोई डाटा एनालिसिस नहीं हूं, लेकिन मैं इस बजट को पढ़ के ये बता सकता हूं, जिस आदमी ने या जिस टीम ने ये बनाया उसको एग्जैक्टली पता था कि भाई अमेरिका की अगली नीतियां क्या होने वाली है। ठीक है जी, लगाए जाओ टैरिफ। अमेरिका जैसे 500 देश मिलके 500 गुना टैरिफ भी ज्यादा लगा देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर हमारा अपना है, हम अपने आप उगाएंगे। ठीक है जी, कोई इंटरनेशनल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, एमएसएमई की बात कर रहे हैं। यही हमारे आपके जैसे लोग जो हैं इस देश में जो बेसिकली काम करेंगे। ठीक है जी, इन्हीं को इन्वेस्टमेंट देने की बात हो रही है, और जो ये प्रोडक्ट बनाएंगे अब इसको सेल करने की बात हो रही है। लगाए जाओ टैरिफ, समझ रहे हो? सिंपल। ये ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे पुराने समय में, जैसे बंदरगांव की रानी कोच्चि, या फिर स्पाइसिस बंदरगाह कोच्चि। ठीक है जी, स्पाइसेस भारत से ही निकलते थे। ठीक है जी, कोई देश टैरिफ लगाए जाओ लगाए जाओ, मसाले तो उसने भी खाने हैं, लगा ले भाई टैरिफ। 1 महीना 2 महीना लगाएगा, फिर भाई आठ दिन यार अब तो भूखे मर गए। ठीक है ना? तो जो बजट बनाया है बहुत बढ़िया बजट बनाया है। ठीक है, मोटा मोटा सिर्फ ये देखना होता है, सबसे पहले देखो कि किसके अराउंड घूम रहा है। ठीक है जी, फिर इसके बाद बेसिकली स्कीम्स। ठीक है जी, और मान लो अगर पर्टिकुलर देखना है तो फिर पर्टिकुलरली देखोगे भाई, जैसे कि भाई आप लोगों को क्या फायदा है। ठीक है ना? अब ये जो है, अब इसके नीचे ये तो सिर्फ मेन मेन था, अब इसके नीचे टैक्सेशन का भी पार्ट था जो मैंने नहीं लिया। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा डालोगे तो अब इन्वेस्टमेंट के जो निकालने के बाद जो लूप जो पूल बच जाएगा, अब उसको भरना भी तो है। अब लोगों के ऊपर टैक्स का स्लैब बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम करोगे और देश के पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज बहुत बढ़िया है, सफिशियंट है। ठीक है जी, तो लोगों के पास जो पैसा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? बस इतना सा होता है, सिंपल है। बस इतना देख लो, इतना कर लो, इसी में से ही बन जाएगा। सिंपल।